महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु या केतु के साथ में अन्य दो ग्रह मौजूद हो, या तो राहु के साथ में बैठे हो अन्य दो ग्रह या केतु के साथ में। तो आज का टॉपिक हम लाल किताब के अनुसार ही राहु केतु पर चर्चा कर रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ताकि आप वीडियो को मिस ना कर सके। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कृपया वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो अधिकतर टॉपिक लेकर भी आते हैं तो लाल किताब से रिलेटेड लेके आते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लाल किताब ऐसा ग्रंथ है जो कि रूपचंद जोशी के द्वारा लिखा गया है, किसमें जो फलादेश किया गया था इन ग्रहों के प्रति वो बिल्कुल एकदम सटीकता से फलादेश लाल किताब हमें बताती है। वैदिक ज्योतिष में जितनी सटीकता से प्रेडिक्शन नहीं हो पाता जितना लाल किताब में सटीकता से प्रेडिक्शन किया जाता है। और लाल किताब हर एक एंगल से इतनी एक्यूरेट होती है प्रेडिक्शन करने में, बिल्कुल सटीकता से। तो अभी हम वैदिक की बात करें तो वैदिक में बहुत से ऐसी महादशा अंतरदशा आती है। क्लाइंट आता है पूछने के लिए आपके पास कि इसमें इस प्लेनेट की महादशा आएगी तो इसमें तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, अच्छा रिजल्ट हो, लेकिन कुछ नहीं होता है। लेकिन इसकी जो विपरीत देखा जाए तो लाल किताब ने इतना जबरदस्त एक्यूरेट प्रेडिक्शन निकल के आती है। सिर्फ इतना है, इनके फरमान को आपको मानना पड़ेगा, इनके रूल्स को मानना पड़ेगा, तब आप सटीकता से प्रेडिक्शन और उसका सटीक एकदम एक्यूरेट रेमेडी आप जातक को दे सकते हैं। तो इसलिए लाल किताब की ज्यादा मैं मुद्दा रखता हूं, ना कि वैदिक। ठीक है, तो मैं कभी कभी टॉपिक भी चेंज कर लेता हूं, तो कभी न्यूमरोलॉजी में चला जाता हूं। वास्तु के अंतर्गत भी मेरे वीडियो बहुत सारे ऐसे हैं, वास्तु से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियो भी मेरे चैनल पर मिलेंगे। पंचांग के अनुसार वार आए तो उन वारों का फलादेश कैसे किया जाता है, तेज मंदी का ज्ञान भी मेरे चैनल पर आपको मिलेगा। ये जो सभी टॉपिक होते हैं वो मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे। और बढ़ते बिना समय गए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर एक टेवा ऑलरेडी दिखाई दे रहा होगा बना बनाया, ताकि समय की बचत हमारी हो सके। तो यहां पर हम देखेंगे कि अगर शुक्र बुध या राहु, शुक्र बुध या राहु अगर जन्म कुंडली में, ठीक है, किसी भी घर में बैठे हो, ठीक है, या लग्न में बैठ जाए, 10th में बैठ जाए, एकादश भाव में बैठ जाए, 4th में बैठ जाए, किसी भी घर में बैठ गए, ठीक है, किसी भी भाव में शुक्र बुध राहु की युति बन जाए, ठीक है, शुक्र बुध या राहु, अर्थात इन राहु के साथ में किसी भी प्लेनेट की युति बन जाए, अर्थात कहने का मतलब अन्य दो प्लेनेट की युति बन जाए, क्योंकि यहां पर बात या राहु और केतु की बात हो रही। तो राहु के साथ में शुक्र बुध बैठे हुए। अब यहां पर देखना है तो ऐसा जातक क्या होगा, एक से अधिक शादियां करके भी अपने वैवाहिक जीवन में सुखी नहीं रह पाता। क्यों नहीं रह पाता? अब यहां पर हम बनावटी प्लेनेट की बात करें, शुक्र
बुध की, तो सूर्य यहां बनावटी प्लेनेट होता है। जब शुक्र बुध साथ में आते हैं तो बनावटी प्लेनेट होता है। अगर बात करें बुध राहु, तो बृहस्पति बनावटी प्लेनेट हो जाता है। यानी कहने का मतलब शुक्र बुध, ठीक है, शुक्र बुध अगर ये साथ में हो तो क्या होगा, सूर्य का निर्माण हो जाता है ना, बनावटी नकली प्लेनेट बन जाता है, आर्टिफिशियल प्लेनेट सूर्य का निर्माण होता है। ठीक, अगर बात करें बुध राहु की, तो बुध राहु जब साथ में हो तो क्या होगा, तो बुध राहु साथ में होगा तो बृहस्पति का निर्माण होता है। किसका होता है, बृहस्पति देव का निर्माण होता है, आर्टिफिशियल प्लेनेट का निर्माण। अब बोलिए अगर इनके साथ में हो शुक्र बुध का निर्माण, पिता का कारक भी होता है सूर्य, जो बनावटी निकले, शुक्र बुद्धि का निर्माण जो आर्टिफिशियल सूर्य का निर्माण हो, जो कि पिता का कारक, सरकारी नौकरी से रिलेटेड, यहां भी दर्शाएगा, मानसिक तनाव भी दर्शाएगा, उग्र स्वभाव भी बढ़ाएगा, यानी घरेलू अशांति भी खराब करेगा। अब बुध राहु का जब भी मेल हो तो यहां पर आर्टिफिशियल प्लेनेट बृहस्पति का निर्माण हो जाता है। अब बृहस्पति अर्थात गुरु, जो कि रुपये पैसे दादा के सुखों में कमी, रुपये पैसे संबंधित तकलीफों का सामना भी करना पड़ेगा जातक को। और ऐसी कंडीशन जब भी शुक्र बुध राहु, राहु के साथ में दो ही प्लेनेट की युति हो जाए, जातक एक से अधिक विवाह या शादियां करके भी वैवाहिक अपने जीवन में सुख से वंचित रहता है। ऐसी कंडीशन में संतान को भी कष्ट रहता है जब ये तीनों ग्रह सातवें घर में हो, तीनों ग्रह सातवें घर में हो। यहां पर टिक मार्क लगा दिया मैंने, जब तीनों प्लेनेट पत्नी के घर में हो तो फलित पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। क्यों होगा भाई, अब यहां पर भी देखते हैं, क्योंकि शुक्र बुध सातवें घर के जो पक्के प्लेनेट बनते हैं तो यहां पर रिजल्ट सौभाग्य क्या होगा, पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, सुखी जीवन जिए वाला। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे कि अगर शुक्र बुध केतु का फल वही होता है जैसे शुक्र बुध, ठीक है, मान लीजिए शुक्र बुध केतु का फल भी वही होगा, शुक्र और बुध और केतु, तो शुक्र बुध केतु का फल भी वही होता है जो शुक्र बुध राहु का होता है। ठीक इसी के सेम कंडीशन में, ठीक इसी कंडीशन में किसी भी घर में बैठा दीजिए इन प्लेनेटों को, तो उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से यहां पर शुक्र बुध राहु का मिलता है। ठीक है, किसी भी घर में बैठा। नेक्स्ट, अगर शुक्र शनि व केतु कहीं भी इकट्ठे बैठे हो, पुनः समझ लीजिए, शुक्र शनि या केतु देव कहीं भी इकट्ठे बैठे हो, किसी भी घर में इकट्ठे बैठे हो, तो रिजल्ट क्या होगा, दुनियावी सुखों से सुखों को भोगता है। शुक्र शनि केतु किसी भी घर में बैठे हो, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हो, पहले में बैठ जाए, सेकंड में बैठ जाए, किसी भी घर में बैठे हो, कहीं भी इकट्ठे बैठे हो, तो जातक को दुनियावी सुखों को भोगने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि वहां काम कला में प्रवीण होता है, पर
अब यहां पर आर्टिफिशियल की बात करें हम शुक्र शनि कि जब ये दोनों प्लेनेट की युति भी साथ में बन जाए शुक्र शनि, तब क्या होगा? तो केतु उच्च का बन जाता, बनावटी प्लेनेट। यहां पर ऑलरेडी एक केतु पहले ही बना हुआ, ऑलरेडी एक फिर डबल डबल प्लेनेट यहां निर्माण होता था आर्टिफिशियल। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे कि अगर जन्म कुंडली में शुक्र, राहु और केतु कहीं भी बैठे हो, समझ लीजिए यहां पर कि शुक्र, राहु या केतु कहीं भी बैठो, किसी भी भाव के अंतर्गत बैठे हो, ठीक है, ये प्लेनेट शुक्र, राहु, केतु कहीं भी बैठो किसी भी घर में, तो क्या होगा? व्यक्ति वैवाहिक जीवन, पत्नी व संतान के सुख कम प्राप्त होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। पड़ोसी का सुख भी होगा, वो भी खत्म होगा ऐसी कंडीशन में, कहीं भी बैठ जाए इकट्ठे होकर तीनों प्लेनेट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे कि अगर शुक्र और राहु और केतु कुंडली में कहीं भी बैठे हो, जन्म कुंडली में कहीं भी, पुनः समझ लीजिए, शुक्र, राहु, केतु जन्म कुंडली में किसी भी घर में बैठे हो, चाहे अष्टम में, नवम में, है ना, षष्टम में, द्वादश भाव में, किसी भी घर में बैठ जा, तो क्या होगा? व्यक्ति के साथ साथ उसके पड़ोसी के वैवाहिक सुख को भी तहस नहस कर देने वाला योग होता है। जब ये तीनों प्लेनेट 1 से 6 में रहते हो, इन्हें लाल किताब में पहले घर कहा गया। 1 से 6 घर में 1 1 2 3 4 5 6, इन्हें लाल किताब में पहले घर कहा गया है। और बाद के घर किसे कहा गया? 7 से जो 12वें पॉइंट होता है, 7 8 9 10 12, ये पॉइंट बाद के घर लाल किताब में कहा गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? जब शुक्र, राहु और केतु कहीं भी बैठ जाए तो व्यक्ति क्या करेगा? साथ साथ उसके पड़ोसी के वैवाहिक सुख में भी तहस नहस करने वाला होता है। जब ये तीनों प्लेनेट 1 से 6 में रहे तो लड़कियों का विवाह नहीं हो पाता। इसके लिए क्या होगा कि शुक्र व केतु का उपाय करना सर्वोत्तम सिद्ध कारक होता है। अब राहु केतु इस योग में, अगर राहु केतु ये दोनों प्लेनेट है, राहु और केतु, ये 2 प्लेनेट ऑलरेडी बने, राहु और केतु, इन दोनों प्लेनेट के मिलने पर एक आर्टिफिशियल प्लेनेट का निर्माण होता है, वो शुक्र, जो बनावटी प्लेनेट होता है। क्या होता है? अब जब भी जन्म कुंडली में राहु केतु इकट्ठे हो जाए, लाल किताब की बात कर रहा हूं अधिकतर, जो लाल किताब में कभी भी किसी भी समय एक इकट्ठे हो जाते हैं वर्ष फल कुंडली के अनुसार, ठीक है। तो राहु केतु जन्म कुंडली में जब भी इकट्ठे होंगे, ठीक है, जन्म कुंडली में जब भी इकट्ठे होते हैं तो आर्टिफिशियल प्लेनेट शुक्र का निर्माण कर लेते हैं। किसका हो जाता है? शुक्र देव का निर्माण होता है। अब यहां पर राहु केतु का मिलना इन आर्टिफिशियल प्लेनेट ऑफ वीनस, तो वीनस का जो बनावटी निर्माण होगा, ठीक है। तो यहां शुक्र क्या होगा? जो कि विवाह का कारक भी होता है, स्त्री के संबंधित वैवाहिक जीवन को भी खराब करेगा, ठीक। नेक्स्ट, अगर चंद्र, शनि और राहु इकट्ठे बैठे हो, चंद्र शनि, अब चंद्र शनि जब मिलेंगे
कुंडली के अंदर चंद्र शनि का मेल जब जन्म कुंडली में होगा तो किस प्लेनेट का निर्माण होता है? नीच केतु का निर्माण हो जाता है। ये पॉइंट आप नोट करते चलिए कि जन्म कुंडली में चंद्र शनि व राहु इकट्ठे हो तो 33 से 36 वर्ष की आयु में शनि का अपना नीच का प्रभाव देगा। शनि देव अपने नीच का प्रभाव छोड़ेगा, जो क्या होगा? धन, मां, पत्नी के सुखों में कमी देखने को मिलेगी। ऐसी कंडीशन में तीनों 12वें घर में अगर मौजूद हो जाए, तीनों प्लेनेट कौन कौन से? अगर तीनों प्लेनेट द्वादश भाव में हो जाए, बैठ जाए, कौन कौन से प्लेनेट हो? चंद्रदेव, ठीक, शनिदेव और राहु देव। राहु देव अगर ये तीनों ग्रह जन्म कुंडली में मौजूद हो, तीनों प्लेनेट खाना नंबर 12 में बैठे हो, तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? खामोश हो जाएगा, मौन हो जाएगा, या चंद्र अपना रिजल्ट नहीं दे पाए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या रिजल्ट मिलेगा? ऐसा व्यक्ति चांदनी रात में खुलेआम स्त्री से संभोग करने वाला होता है, शर्मसार कर देने वाला जातक होता है, उसे शर्म महसूस नहीं करता है, उसे शर्म नहीं आती है। एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसका पैदा किया हुआ बच्चा उसके घर में नहीं पलता है। चंद्र शनि तो केतु का आर्टिफिशियल नीच केतु का निर्माण हो जाता है ऐसे कंडीशन में, और चंद्र राहु यहां पर ग्रहण भी लगा देता है, यानी चंद्र यहां मौन राहु खराब हो जाता है। तो यहां पर ये कंडीशन, इन पॉइंट को आप नोट करते चलिए, बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर मान लीजिए मंगल शनि या केतु, यानी मंगल शनि केतु के साथ में बैठे, क्योंकि बात आज के टॉपिक में बात हमारे राहु केतु पर चल रही है कि राहु या केतु दोनों प्लेनेट में से या तो राहु या केतु भी साथ में जाए, तो अन्य दो प्लेनेट भी अगर आए राहु या केतु के साथ में तो रिजल्ट क्या होगा? तो इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि मंगल शनि व केतु किसी भी घर में हो, मान लीजिए मंगल शनि या केतु खाना नंबर 7 में हो, है ना, मंगल शनि केतु खाना नंबर 7 में बैठे हैं, ठीक है, सप्तम भाव में बैठ गए यहां पर। अब क्या होगा? 7वें घर में बैठे, तो ऐसी कंडीशन में कि जब मंगल शनि एक आर्टिफिशियल प्लेनेट का निर्माण करता है, तुम्हें पता हो, तो राहु का निर्माण हो जाता है, राहु जाग जाता है। अब ऐसी कंडीशन में मंगल शनि भी अगर कुंडली में बैठे और व्यक्ति ने मकान बना लिया, मकान का निर्माण किया, तो जो तकलीफों का सामना करना, दुर्घटना, एक्सीडेंट करवा देगा, बेवजह के क्लेश बढ़ जाए, मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना पड़ेगा। तो यहां मंगल शनि, तो राहु को भी प्लेनेट को निर्माण कर लिया, और मंगल केतु है तो भी मंगल खराब हुआ, अब मंगल शनि बटा तो भी राहु बन गया। यानी मंगल शनि की युति अगर कुंडली में बनी है, मंगल शनि, ठीक है, सडन शनि अगर ये प्लेनेट बन गए तो राहु का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, राहु देव यहां आर्टिफिशियल प्लेनेट बन जाएगा, ठीक है। अगर यहां पर भी मंगल के साथ में केतु भी बैठ जाए तो भी क्या होगा? मंगल खराब हो जाता है। ये खास इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? किसी भी घर में इकट्ठे बैठे हो तो मंगल का व्यापक असर रहता है, सबसे डेंजरस खराब असर मिलेगा। मकान शनि क्या दर्शाएगा? शनि जो रहेगा वो कच्चा
या पक्का यानी मिश्रित होता है, तो यहां पर मिश्रित रिजल्ट भी जातक को मिलेगा। उसमें मंगल का जो मेन जो सिम्टम्स होगा, प्रतीक जो होगा वो नीम का पेड़ होता है, उसके घर में आता है। मकान में केतु का प्रतीक माना जाता है, तो केतु किसका प्रतीक रहेगा, तो केतु कुत्ता का भी होता है। तीनों प्लेनेट जो होंगे वो नीच होने से उनके फल जो होगा बेअसर होगा, बेअसर होता। यदि बुध, राहु और केतु पहले घर में हो, ठीक है, जहां मैं टिक मार्क लगा रखा, अगर राहु, बुध या केतु खाने नंबर 1 में हो, पहले भाव में हो, जहां ऑलरेडी मैंने टिक लगा रखा, खाने नंबर 1 में हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो यहां पर जातक के सिर पर मौत का तांडव मंडराएगा। पहले घर में काफी इंपोर्टेंट लोहे लाल किताब का खाने नंबर 1 में अगर ये योग बन जाए राहु बुध, क्योंकि बुध राहु बृहस्पति का निर्माण होता है, ठीक है, और उसके साथ में केतु का बैठना, तो जातक को सिर पर मौत का साया मंडराता रहता है। अगर व्यक्ति की जीवान व तालु काली हो तो खून के रिश्तेदारों को नष्ट करने के बाद निसंतान होकर स्वयं मारा जाता है। लेकिन शनि 8वें घर में हो, लेकिन 8वें घर में शनि हो, ठीक है, लग्न में बुध राहु केतु हो और अष्टम गत शनि देवता बैठे हो 8वें घर में, ठीक है, तो क्या होगा, तो बुध राहु व केतु अपने अस्तित्व के अनुसार अपना अलग अलग फल प्रदान करेंगे, सिंगल डिवाइड अपने अनुसार जो उनका मिलना चाहिए। और इसका जो रेमेडी होगी, तो उपाय के लिए क्या हो, हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें से गाय के लिए भोजन निकाल के रखे, यानी आधे से अधिक कुत्ते, कुत्ते को फिर कौवे को, यानी तीनों जानवरों के लिए हमें भोजन निकालना, अपनी प्रथम जो भोजन थाली होती है उसमें से, ठीक है, गाय के लिए, फिर कौवे के लिए, फिर कुत्ते के लिए, इन तीनों के लिए हमें भोजन निकालना जब हम भोजन ग्रहण करते हैं गोग्रास। तो ऐसी कंडीशन में यह रेमेडी फायदेमंद साबित हो। नेक्स्ट हम पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, शनि राहु केतु किसी भी घर में बैठकर राहु, शनि राहु केतु किसी भी घर में बैठकर शत्रु ग्रह के सामने आने पर उनकी शक्तियां नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, जो शक्तियां होती है नष्ट कर देते हैं। जब या दो से अधिक ग्रह आमने सामने आ जाते हैं, ठीक है, तो उनके नष्ट करने के लिए इन पापी ग्रहों की राशि भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है जब इनके सामने इनका मित्र प्लेनेट बैठा हो। काश इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो ये पापी ग्रह उसे भी नष्ट कर देते हैं, चाहे मित्र ग्रह बैठा हो, ठीक है, तो उनका प्रभाव भी नष्ट होता है। अब दो पापी ग्रहों के साथ यदि बुध शुक्र चंद्र हो तो फल नीच का होता है। केतु शनि भी व बृहस्पति के बुरे असर को संतान का नाश होता है। केतु शनि व बृहस्पति के बुरे असर से संतान का नाश होगा। जब दो पापी ग्रह एक ही घर में मौजूद हो, किसी भी घर में, पर एक घर में मौजूद हो, तो क्या होगा, उनका जो अपनी चीजों व रिश्तेदारों पर बेशक नीच का प्रभाव डालेंगे, लेकिन व्यक्ति स्वयं के लिए उनका प्रभाव अच्छा होता है। व्यक्ति के स्वयं के लिए नीच के प्रभाव के समय हमें बृहस्पति के प्रभाव को भी नीचा हो जाता है, तो बृहस्पति का प्रभाव भी नीच हो जाता है।
तो इसमें विशेष जो रेमेडी होगी वो क्या करना पड़ेगा, ये तीनों ग्रह छठे घर में हो तो सांप को दूध पिलाना है। बृहस्पति की चीज की बात करें, चने की दाल और हल्दी की गांठ मंदिर में दान दे, धर्म स्थान पर दे। 1 या 11 घर में तीनों ग्रह होने पर बतासे धर्म स्थल में चढ़ाए। तो ये आज के टॉपिक में हमने पूरा का पूरा टॉपिक राहु केतु के साथ अन्य 2 प्लेनेट मौजूद हो तो उनका किस प्रकार से रिजल्ट मिलेगा, वो किस प्रकार से बर्बादी कर देते हैं ये प्लेनेट, इसी टॉपिक पर आज हमने उपाय सहित चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार मित्रों।